नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग इनके प्रश्न हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने सभी से जो है कवर किए हैं और ये हमारा आज बात की जाए तो आखिरी साल का आखिरी दिन है और आशा करता हूँ कि आपका आने वाला समय जो है बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि आने वाला आपका 2022 जो है इसमें आपको जो टारगेट करना है, सबसे पहले जो एक जो बेरोजगार होता है या बात की जाए जो विद्यार्थी होता है, उसका सपना होता है कि मैं एक अच्छी सी जॉब हासिल करूं। तो जो आपका टारगेट होना चाहिए कि इस साल में आपको 2022 में अच्छे से आपको एक जॉब जो आपका ड्रीम है वो आप सपने साकार करो और अच्छी मेहनत करना है, लगन से आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और कही है कि उत्साह की बात की जाए तो बीते कल से सीखो, आज के लिए जियो और आने वाले कल से आशा रखो। यानी बीते हुआ जो आपका बीत गया है उससे सीखो कुछ कि आपने क्या क्या गलतियां की जो मैं नए साल में और आने वाले साल में बिल्कुल भी ना करूं, और उनसे कुछ सीखूं जो कि मुझे आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके, और आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आपकी मेहनत जरूर जो है काम आ आएगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद रखना है। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और मेहनत और लगन के साथ माँ बाप की फिक्र को फख्र में बदलना है तो हमें अच्छे से पढ़ना रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन में देखिए, एमएस पावर पॉइंट में पावर पॉइंट वेब अनुप्रयोग का उपयोग करके दूर दराज के दर्शकों के लिए खुली प्रस्तुति को प्रसारित करने के लिए हमें कौन सी कुंजी का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल अल्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F5 या अल्ट प्लस F5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस F5। इसका हम जो है कंट्रोल प्लस F का पावर पॉइंट में यूज करते हैं। जो दूर दराज दर्शक होते हैं उनको हमें जो है ओपन प्रस्तुति अगर प्रसारित करनी है तो हम कंट्रोल प्लस F5 का यूज करते हैं। और बात की जाए तो पावर पॉइंट एम एस पावर पॉइंट क्या है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना है। यह जो है एम एस ऑफिस का पार्ट होता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसमें हम जो है प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, याद रखना है, प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रेजेंटेशन हो गया, एनिमेशन हो गया, इन सब के लिए हम जो है पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1991 में शुरू की गई फिनलैंड विश्वविद्यालय में लेने लिनस टॉरवॉल्ड्स द्वारा जो है ओपन सोर्स प्रोग्राम बनाया गया था। यह दरअसल जो है वो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं, दरअसल ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और मैंने उसी से कवर किया है ये प्रीवियस ईयर का। क्योंकि आप देखोगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी जो 26 और 27 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिनक्स जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसी में आप देखिए यहाँ पर फिनलैंड के विश्वविद्यालय लिनस टॉर्वो के द्वारा जो है ये बनाया गया था और किस तरीके का है, ओपन सोर्स प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये जो है वो लिनक्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना है, जो कि ओपन सोर्स प्रोग्राम या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 1991 में बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं मैं हमेशा बोलता हूँ आप अच्छे से उन्हीं को कवर कीजिए। जो टॉपिक है उन्हीं से उठा उठा के सारे डिटेल्स के आप नोट्स बनाओगे तो आपको कहीं भी कुछ भी बुक्स खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंटेंट एमएस वर्ड में रूलर के दाएं ओर दिखाई देता है। दाएं ओर दिखाई देता है मतलब हमारा राइट साइड दिखाई देता है। तो ये क्या होता है? लेफ्ट इंटेंट, राइट इंटेंट, फर्स्ट लाइन इंटेंट या हैंगिंग इंटेंट। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने एमएस वर्ड के जो है मेन्यू टैब यहाँ पर बताए थे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल दे पाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल बी ऑप्शन, राइट इंटेंट। देखिए बात की जाए तो अगले मैं आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से आप देख पाओगे, इसमें तो नहीं है खैर, उसमें इंटेंट रहते हैं। एक होता है इस तरफ का, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, और एक होता है इस तरफ का। ठीक है, तो ये राइट साइड रहता है, ये लेफ्ट साइड रहता है। तो इस वाले को हम जो है ये किस लिए यूज करते हैं? वर्ड को हम जो है
राइट इंडेंट का राइट के लिए यूज करते हैं और बात की जाए लेफ्ट का लेफ्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से रेफरेंस मेनू टैब के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये भी मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि रेफरेंस के अंतर्गत हो गया कौन कौन सी चीज़ें आती है। रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, बात की जाए तो होम हो गया, इंसर्ट हो गया, इन सब के बारे में मैंने बताया था कि किस किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको जो है इनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है और लिख लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट फुटनोट, या बात की जाए टेबल ऑफ कंटेंट या मेल मर्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ये मेल मर्ज जो है ये मेलिंग के अंतर्गत देखने को मिलता है, ना कि रेफरेंस के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेफरेंस है। रेफरेंस में आप देखिए टेबल ऑफ कंटेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फुटनोट में आपको देखने को मिलता है, जिसमें देखिए इंसर्ट फुटनोट है। तो ये फुटनोट में फुटनोट, इंसर्ट, नेक्स्ट हो गया, इंसर्ट फुटनोट आप देख सकते हो यहाँ पर। और इंसर्ट कैप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए ये है हमारा कैप्शन, जिसमें जो अंतर्गत जो है इंसर्ट कैप्शन के आता है। तो कैप्शन के अंतर्गत इंसर्ट कैप्शन। तो यही क्वेश्चन है, आप सामने चीजें देखिए, क्वेश्चन को आप देख सकते हो किस तरीके से ये सामने चीजें दिखती हैं और वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, नया कुछ भी नहीं होता। एमएस वर्ड में आप समझिए कि एमएस वर्ड में ये आपके जो है मेन्यू टैब दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 8 तक मान के चलो, आपके 8 तक ही पूछे जाते हैं। इन मेन्यू टैब को आपको अच्छे से समझ लेना है और जिनकी शॉर्टकट की होती है वो याद कर लेनी है, बस इतना आपके लिए इनफ होता है। एक बात की जाए तो एमएस वर्ड में या किसी एमएस पावर पॉइंट हो गया या एमएस एक्सेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेफरेंस की बात की जाए। अब मेलिंग में देखिए, जैसे मैंने बताया था कि आपको मेल मर्ज जो है मेलिंग के अंतर्गत देखने को मिलता है। मेलिंग में आपको देखिए क्रिएट, यहाँ पर ये मेलिंग मर्ज है। स्टार्ट मेल मर्ज जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मेलिंग के अंतर्गत देखने को हमें मिल रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से क्वेश्चन उठा के किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये बहुत ही, अगर आपका इसका ज्ञान हो गया कि क्वेश्चन जो बनाने वाला होता है वो क्वेश्चन बनाते कहाँ से है, तो आप जो है बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। मतलब जो एग्जामिनर सोच रहा है, मान लो अगले एग्जाम जो आने वाले हैं, जैसे कि अगला एग्जाम शायद जहाँ मार्च में होना है, ठीक है, मार्च में होना है, तो आप खुद सोच सकते हो ये एग्जाम यहाँ से ये पूछा गया है, कल कैप्शन एंड बायोग्राफी पूछ सकते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस पूछ सकते हैं कि इंडेक्सेस किस कैप्शन के अंतर्गत देखने को मिलता है, मेन्यू टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो ये भी रेफरेंस के अंतर्गत देखने को मिलता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, रिबन के डैश टैब का उपयोग करके एमएस वर्ड दस्तावेज में सामग्री की एक तालिका बना सकते हैं, लेआउट, डिजाइन, रेफरेंस या व्यू। तो ये भी मैंने आपको जस्ट अभी ही बताया है। देखिए अगर आपको हिंदी में कभी समझ में ना आए तो इंग्लिश में आप जरूर देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है यू कैन ए टेबल ऑफ कंटेंट्स इन ए वर्ड एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग द डैश टैब ऑफ द रिबन। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये सब जो है रिबन है और इसमें आप देखिए यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देखिए किसके अंतर्गत, रेफरेंस के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। तो वही क्वेश्चन हटा के यहाँ से रेफरेंस जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो क्रिएट करना है वो करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका आंसर हमें देखना था। अगला प्रश्न देखिए, इंटेंट, इंटेंट किससे संबंधित होता है। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि लेफ्ट, राइट, बॉटम, अप, बिफोर बात की जाए, आफ्टर या इवन ऑड, तो लेफ्ट राइट के यूज करते हैं हम इसका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो इंटेंट क्या होते हैं। इंटेंट आप देखिए ये होम के अंतर्गत जाओगे तो यहाँ पैराग्राफ के आपको इस कॉलम में दिखेगा ये चीजें, ये आप देख रहे हो, ये हमारा होता है राइट इंटेंट, ठीक है, और ये हमारा होता है लेफ्ट। तो इसी को आप जब जैसे यहाँ पर कोई मैंने ये मान लो बॉटम लिखा है, इसको मैं सेलेक्ट करके नहीं, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये आगे जो है इसमें देखने को मिलेगा। इसका कंट्रोल प्लस एम जो है इसकी शॉर्टकट की होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हो ये किसके अंतर्गत देखने को मिला, होम के अंतर्गत देखने को मिला है इंटेंट वाली चीज। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बाकी और भी चीजें याद रखना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये
क्लिपबोर्ड हो गया, तो ये होम, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, ये एडिटिंग वगैरह, रिप्लेस वगैरह, फाइंड वगैरह, ये सब हमें जो है वो होम टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें हमें जो है होम टैब के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या मेल मर्ज के लिए डेटा के स्रोत का उपयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है यहाँ पर आउटलुक, कॉन्टैक्ट लिस्ट, MS एक्सेल, MS वर्ड या MS पावर पॉइंट। तो आपने कभी MS पावर पॉइंट यूज किया हो तो उसमें जो है ये मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? D ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी आप देखोगे इसमें आपको मेल मर्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर, पैराग्राफ में इंटेंट देने के लिए शॉर्टकट की। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताई थी कि Ctrl+M का यूज करते हैं पैराग्राफ में इंटेंट देने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित कंप्यूटर लैंग्वेज की श्रेणियों में से कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को प्रत्यक्ष रूप से समझता है? यानी जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कौन सी भाषा को समझता है, ये पूछा गया है। असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, या बात की जाए विजुअल लैंग्वेज। तो आप सभी को पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। और देखिए असेंबली हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये क्या है? हमारे जो मशीन कोड होते हैं, जो बात की जाए हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। असेंबली हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ठीक है। असेंबली जो रहता है वो असेंबली भाषा को बात की जाए तो मशीनी भाषा या हाई लेवल भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और बात की जाए जैसे इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, तो ये सब क्या है? आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सी एक स्प्रेडशीट नहीं है? स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस कैल्क, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, या MS एक्सेल, या लोटस 1 2 3। तो MS एक्सेल तो ये आपको पता ही है, स्प्रेडशीट के लिए हम यूज करते हैं। ओपन ऑफिस कैल्क जो है इसे भी हम जो है स्प्रेडशीट के लिए यूज करते हैं। लोटस 1 2 3 इसे भी। तो यहाँ पर बचता है हमारा जो है ओपन ऑफिस इम्प्रेस। तो इसका जो है इसके लिए यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर के कवर किए थे। अब हम यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैथ्स का पहला क्वेश्चन है कि शब्द दिया हुआ है हमें डिटेल, और यह अक्षरों को कितने अक्षर कितने अलग तरीकों से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें स्वर केवल विषम स्थान पर आए। ठीक है, स्वर केवल विषम स्थान पर आए। DETAIL। अब इसमें देखिए AEIOU ये हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। इसमें हमारे कितने हैं? देखिए ई है, ए है और आई है, ये तीन है। तो हमें क्या करना है? फैक्टोरियल 3 कर देना है। जितने भी हमारे जो यहाँ पर स्वर हैं उनको फैक्टोरियल 3, 3 स्वर हैं तो 3 को फैक्टोरियल कर दिया इनटू, बाकी के बचे हुए इनको भी फैक्टोरियल कर देना है 3। तो यहाँ से हमारा देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 36। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। तो 36 तरीकों से देखा जाए तो हम जो हमारे स्वर हैं उनको विषम स्थान पर हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि रीता ने सुनील से 25% अधिक निवेश किया। सुनील ने अभिनव की तुलना में 30% कम निवेश किया जिसने 6,000 रुपये निवेश किए। ठीक है, रीता द्वारा निवेश की गई राशि और उन सभी द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये रीता है, ये सुनील है और ये बात की जाए अभिनव। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले मैं इस लाइन को पकड़ूंगा, क्योंकि इस लाइन को मैं क्यों पकड़ूंगा? देखिए आप देखिए सुनील ने अभिनव की तुलना में 30% कम निवेश किए हैं। तो अभिनव ने मैंने मान लिया कि अभिनव ने 100 निवेश किए थे, अब सुनील ने इसका 30% कम यानी 70 जो है इसने निवेश किया है।
बाकी का अब देखिए रीता ने सुनील से 25% अधिक है, यानी 70 का मैं सीधा सीधा यहाँ पर 25% अधिक लिख दूंगा। तो यहाँ से आप देखिए 25 पंजे 125, 25 चौको 100, यानी आप देखिए 70 × 5/4। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ से सबका रेशियो आ जाएगा। देखिए 4 इधर है तो 4 का मैं सब में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 यहाँ से हट जाएगा, जिससे मुझे जो है यहाँ पर इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ये कितना हो जाए, 4 7 28 होता है, यानी 280, और 400 ये हो जाएगा, और यहाँ से मैं 4 हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 350। तो ये इनका रेशियो आ गया है। ठीक है, इसको मैं और भी काट सकता हूँ कि इसको काट सकता हूँ ना 0 0 0 से। ठीक है, और 7 से नहीं कटेगा, बस इतना ही रहेगा यहाँ पर, तो इनको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये आ गया। अब हमें पूछा क्या है, रीता की आप देखिए कितनी है, 35 है, और टोटल सभी का हमें करना है। तो सभी देखिए 35 ये है, और 28 और 40, ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 की 3 हाथ से लगा 1, 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 103, हमारा ये हो जाएगा 103। यानी आप देखिए कि 135/103 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें सीरीज दी हुई है, हमें यहाँ पर मार्क निकालना है। देखिए 9 से 19 हो रहा है, 19 से 40, 40 से 83, और ये जो है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी देखा कि मैंने 9 जो है वो एकदम 19 हो गया, यानी डबल हो रहा है सीधा सीधा। तो 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर देता हूँ तो 9 दूना कितना होता है, 18 होता है, और इसमें एक ऐड कर दूँ तो मुझे 19 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब 40 देखिए, 19 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 38 होता है, और इसमें मैं अगर 2 ऐड करता हूँ तो मुझे 40 मिल जाएगा, क्योंकि मुझे 40 मिल रहा है। इसी तरीके से आप देखिए 40 का मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो ये 80 होता है, और इसमें 3 ऐड करूंगा तो ये 83 हो जाएगा, तो 83 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कि सब में 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक बढ़ते हुए ज़्यादा करते जा रहा है। पहले 1 का ऐड हुआ है, फिर 2 का, फिर 3 का, तो अगली बार क्या होगा, 4 का ऐड हो जाएगा। यानी 83 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 166, और इसमें 4 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 170। तो यहाँ पर देखिए हमें 170 जो है आना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 170। अगर आपको और भी चेक करना है, देखिए 170 का 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 17 दूना 34, और प्लस इसमें कितना मुझे ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऐड कर चुका हूँ तो अगली बार 5, यानी 345, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 170। तो ये देखिए हमारा इसमें बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि दो संख्याएं दी हुई हैं 3:5 के में। ठीक है, और उनमें से प्रत्येक में क्या है, 8 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात हमारा बदल कर जो है 5:6 हो जाता है। तो संख्या हमें बतानी है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, तब तक मैं बताइए। देखिए दो संख्या है 3:4 में है, इसमें 8 जोड़ा जा रहा है, तो इसमें भी 8 जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दोनों में हमें प्रत्येक संख्या में जो है 8 जोड़ने की बात की गई है। तो ये संख्या हो रही है 5:6। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अगर ये डिफरेंस 2 2 नहीं होता, मतलब बराबर नहीं होता, तो हमें बराबर करना पड़ता। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ मैं कि आपको इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ पर 2 का अंतर है, लेकिन 8 जोड़ा गया, यानी 2 की वैल्यू हमारी 8 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। हमें पूछा गया दोनों संख्याओं को पता लगाना है, तो एक 3 है और एक 4 है। एक की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3 यानी 12। दूसरी कितनी हो जाएगी, 4 है, तो 4 × 4 यानी हो जाएगी 16। तो 12 और 16 जो है ये संख्या आ जाएगी हमारा, देखिए आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से देखिए आप इसको, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे करोगे, +8 इसमें करोगे, +8 इसमें करोगे, और फिर आप करोगे 5:6।
यहाँ से x की वैल्यू निकाल के नहीं, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो ये थोड़ा जो है लेंदी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इस मेथड को आप अप्लाई करोगे, आपके बहुत जल्दी आपको सेकंडों में आंसर देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं। तो रीजनिंग में भी 6 क्वेश्चन आने वाले हैं और 6 में से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनके तुरंत पहले स्वर है और तुरंत बाद में एक संख्या है। व्यंजन की बात की गई है, तो देखिए व्यंजन हमारा इसमें आर है, ये तो छोड़ दो क्योंकि इससे पहले तो यहाँ पर स्वर है ही नहीं है। तो तुरंत पहले स्वर, तो आर के तुरंत पहले स्वर है नहीं है, तो ये हमारा खत्म। अब देखिए बी के तुरंत पहले स्वर है नहीं है, ये हमारा जो है वो क्या है, ये स्वर है। हमें यहाँ पर व्यंजन का करना है, तो व्यंजन के है, तो यहाँ से देखिए इसके पहले स्वर है, बिल्कुल है, तुरंत बाद में संख्या है, बिल्कुल है, तो ये हमारा जो है सही हो गया। ठीक है, अब देखिए और हम निकालेंगे यू नहीं डी, डी के पहले स्वर है, बाद में संख्या है नहीं है। अब यहाँ से देखिए आई नहीं होगा एन, एन के पहले स्वर बिल्कुल है और बाद में संख्या है, बिल्कुल है, तो ये भी हमारा काम कर गया। उसके बाद देखिए आपको कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एच एफ ये स्वर तो है ही नहीं इसमें, तो हमारी क्या है, दो ऐसी जो हैं इसमें संख्याएं हैं जो हमारे इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी उनके तुरंत पहले तो स्वर है और तुरंत बाद में जो है एक संख्या देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर तीन यहाँ पर दिए हुए हैं, देविका रानी, सोहराब मोदी या राज कपूर, ये तीन दिए हुए हैं, इनको हमें बताना है। ये महान निर्देशक थे, उन्हें सबसे अधिक फिल्म करने का श्रेय प्राप्त है, उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है या उन्हें बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आपको एक पता हो तो ये हमारी जो पहला जो दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार मिला था, इन्हीं को मिला था। सोहेब मोदी और राज कपूर, इनको भी जो है वो मिला हुआ है। तो ये तीनों ही ऐसे व्यक्ति हैं या बात कीजिए कलाकार हैं जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अभी 2021 का किसको मिला है, रजनीकांत को। ठीक है, याद रखना है, रजनीकांत को 2021 का दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी के आपके एग्जाम आगे एग्जाम जो है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं और इसमें हमें अंग्रेजी के अनुसार वर्णमाला के तीसरे स्थान का शब्द निकालना है। तो देखिए सब में डी आई डी आई डी आई डी आई सब में कॉमन दिया हुआ है और यहाँ पर डी सी सी ए, तो ए दिया हुआ है, तो ये हमारा पहले आ जाएगा। हमें निकालना कौन सा है, तीसरे स्थान वाला। तो दूसरे पे देखिए, दूसरे पे इन दोनों में से, और ये तो हमारा फोर्थ पे आ जाएगा क्योंकि ये हमारा डी है और इन दोनों में पहले सी आता है। तो देखिए सी सी और टी टी, फिर आई यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, तो यू बाद में आता है, आई पहले आता है, तो ये हमारा दूसरे स्थान पर हो जाएगा और ये वाला हमारा तीसरे स्थान पर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसमें हमें जो है ये संख्या दी हुई है, 6 का जो है वो 2 कर दिया गया है, तो 7 का क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि अगर मैं 6 से इसे डिविजिबल हो रहा है तो हम देखते हैं। तो 6 × 18 होता है, 4 बचेगा, 6 7 42 यानी 37 इंटू 6 करता हूँ तो मुझे 222 मिल रहा है। तो क्या 7 में अगर मैं 37 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 आएगा, 749 यानी 9 किसी में भी नहीं है, तो ये हमारा प्लान फेल हो गया, ये काम नहीं करने वाला। अब हम दूसरा देखते हैं। तो देखिए आप देखिए 6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 36 होता है और क्यूब करता हूँ तो मुझे 216 मिलता है। ठीक है, पर ये तो 222 है, अगर इसमें 6 और जोड़ दूँ मैं तो मुझे 22 मिलेगा। यानी आप देखिए कि यहाँ पर मुझे क्या करना रहेगा कि 6 का क्यूब प्लस 6 ऐड करना रहेगा, तो मुझे ये वाला मिलेगा। तो इसी तरीके से 7 का क्यूब और प्लस 7 ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखता हूँ। 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है और प्लस 7 ऐड करता हूँ तो ये मुझे 350 मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आंसर भी हमें दिया हुआ है 350। तो ये हमारा रूल इसमें लग जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, रजत अपने घर से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ। ये 15 मीटर चला है रजत,
फिर वह बाहीं ओर मुड़ जाता है तो इधर मुंह है, बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो ये हमारा लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक है, तो ये इस तरफ मुड़ जा है और कितना चलता है 20, ये 20 चला। फिर से वह बाईं ओर मुड़ जाता है 30 चलता है, तो बाईं मतलब इधर होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इधर मुंह है तो ये हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा राइट होगा। तो यहां से आप देखो ये कितना चल रहा है 30, 30 चलता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है तो दायां मतलब हमारा इस तरफ हो जाएगा और 3 मीटर चलता है, तो 3 मीटर यहाँ से चला है। तो अब हमें बताना है कि जो उसका विद्यालय है उसके घर से, तो ये विद्यालय है दरअसल उसका और ये उसका घर है, तो ये किस दिशा में है, तो मान लो ये हमारा घर है और ये विद्यालय, तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मतलब मिडिल में पड़ रहा है, यानी अब देखिए उत्तर पूरब के बीच में देखने को मिल रहा है हमें विद्यालय इसका, यानी अब देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यानी हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर DAIF, DA का मतलब हो जाता है यहाँ पर IF, तो NK का हमें निकालना है, क्या होगा। देखिए D से I हो रहा है, A से F हो रहा है, DEFGHI, ठीक है, ABCDEF, यानी आप देखिए 4 अक्षर छोड़ के नहीं जो है 5 में हमें देखने को मिल रहा है दोनों में ही। तो मैं इसको भी ऐसे ही करने वाला हूँ, NMNOPQRS, ठीक है, और फिर यहाँ पर KLMNOP, तो SP है कहीं, SP हमारा देखिए ये रहा SP, यानी हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपके बहुत सही प्रश्न गए होंगे, सभी के आंसर आए होंगे, और आपका 1 तारीख को एग्जाम है, मतलब अगले दिन। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिलैक्स होके आपको एग्जाम देना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो आपने पढ़ा है वही चीजें हमें देखने को मिलेंगी वहां पर। आपको 38 मार्क लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। टाइपिंग है, टाइपिंग जो आपकी घर पे आती है तो वहां पर भी आपको उतनी ही देखने को मिलेगी, ज्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो टाइपिंग में अगर आपको घर पे आ रही तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थ्योरी बात की जाए तो मैं देखिए 5 क्वेश्चन आपके पैसेज से हैं, तो इसमें बिल्कुल भी आपके गलत नहीं होना चाहिए। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप यहाँ पर देख पाओगे, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और बात की जाए तो मैथ्स रीजनिंग के 12 नंबर होते हैं, और जीके में अगर आप 2 नंबर भी लाते हो तो भी इनफ है, और बाकी 52 में से आपको इतने नंबर लाना है कि मान लो 19 पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, तो बिल्कुल भी आप चिल होके जाइए आराम से, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, और अच्छे से एग्जाम दीजिए। और आप सभी को एक बार से फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं तब तक अगले साल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।